अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एट द रेट ऑफ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ये आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये 50 का मूविंग एवरेज है। 30 मिनट्स की जो कैंडल्स हैं वो 50 के मूविंग एवरेज देखें ना, यहाँ पे ये ऊपर ये रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्टेंस थी। गोल्ड मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, लिहाजा गोल्ड मार्केट 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है। इस हिसाब से गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। RSI जो है वो भी बुलिश ट्रेंड में। RSI की प्राइस है 66.20, तो RSI भी यहाँ पे बुलिश है। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 PM को USD से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 1, 2, 3। एवरेज आवरली है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इनकी मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि उससे आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कल की वीडियो में मैं आपको बताया था कि देखें, जैसा कि कल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, डॉलर के अगेंस्ट आई, गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको कल सुबह ही बता दिया था कि ये गोल्ड को क्रैश करेंगे और गोल्ड नीचे गया। इसलिए न्यूज़ की डिटेल में मैं आपको नहीं डालूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, गलत एंट्री ले बैठोगे। बहरहाल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, गोल्ड में मूवमेंट हो सकती है। आज वैसे भी फ्राइडे, अनएक्सपेक्टेड मूव भी फ्राइडे को अक्सर हो जाता है। यहाँ पर अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD को अप्लाई करें, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन को, तो इसने नीचे एक परफेक्ट डेथ क्रॉस बनाया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये और ये ज़ीरो लाइन के नीचे, और हिस्टोग्राम भी ऊपर बने, ठीक है। तो ये बुलिश का साइन दे रहा है। MACD के हिसाब से गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। सुपर ट्रेंड ने भी बुलिश का सिग्नल दिया। ये देखें, सुपर ट्रेंड के हिसाब से 2859.78 ये सपोर्ट है और इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है। पैराबोलिक सार के भी डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं, ये भी बाय का सिग्नल दे रहा है। पैराबोलिक 2863.03 को सपोर्ट बता रहा है। यहीं पे ATR एवरी ट्रू रेंज भी बाय बता रहा है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस आ रही है 2855.81, ये ज़्यादा बेस्ट है। ये सपोर्ट की प्राइस दे रहा है कि इसके ऊपर गोल्ड बाय में है। कल 6 फरवरी को ये अब D1 की डिटेल है। गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2865.49 पे, उसने हाई लगाया 2873.13। ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई 2873.13 की। लो कल गोल्ड ने लगाया 2834.02। मैंने कल की प्रिडिक्शन में बताया था कि गोल्ड डाउन जा सकता है। 2834.02 गोल्ड की कल का लो है। यहीं पे कल की क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो वो 2855.79 है, यानी कि जो कल मैंने बताया था कि नीचे सपोर्ट है 2854 की सपोर्ट थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है 2855। और यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो 2834 के ऊपर 44 और 10 54 और 155, 210 पिप्स ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि 2834.02 है। और उसकी क्लोजिंग भी अगर इधर ही कहीं होती है 2836-37 के आसपास, तो फिर ये डाउन मतलब समझें कि ये बेरिश ट्रेंड है। लेकिन 2834.02 लगाने का मतलब था कि गोल्ड का जो रिकवरी बनती है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट जो बनती है मैथमेटिकली, क्योंकि देखें गोल्ड कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता ऐसे, ठीक है ना। ये हाई बनाता है, फिर लो, फिर हायर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो इसका ये लो बनता था, ये वाला ये पेंडिंग था, वो गोल्ड ने अचीव कर लिया। इसने जितना लो लगाना था वो लगा दिया 2834.02, इसने रिकवरी कर ली है। और उसके बाद क्लोजिंग कल ही इसने 2855.79 पे दी। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ये बुलिश ट्रेंड में ही है। और अगर यहाँ पे ADX की हेल्प लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे भी देखें, ये ग्रीन लाइन ने ये क्रॉस कर दिया था रेड लाइन को। रेड लाइन ऊपर थी, इसका मतलब था कि बेरिश ट्रेंड है। और यहाँ पे आके इस जगह पे मैं सर्कल मार्क कर देता हूँ, ये डेथ क्रॉस हो गया। ग्रीन लाइन ऊपर चली गई, रेड लाइन नीचे चली गई, और ब्लैक लाइन भी की प्राइस
25 पर है। अगर ये ब्लैक लाइन ग्रीन के भी ऊपर होती तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था, क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी तो हमारा कंबाइंड सेशन चल रहा है जिसमें सिडनी और टोक्यो है, फिर आगे लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा मूवमेंट होती है, तो ये भी बुलिश ट्रेंड बता रहा है। MACD भी बुलिश, मूविंग एवरेज 50 के ऊपर गोल्ड बुलिश, सुपर ट्रेंड भी बुलिश, पैराबोलिक सार भी बुलिश, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन भी बुलिश, ATR अवे ट्रू रेंज भी बुलिश, और कल D1 की डिटेल के हिसाब से क्लोजिंग जो उसने ऊपर दिया तो वो भी बुलिश, रिट्रेसमेंट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे अगर मैं USD 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये ऊपर सेल के जोन के पास है, ये देखें कंसोलिडेशन कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि ऊपर सेल का जोन है तो ये डाउन आएगा। मैं बात कर रहा हूँ USD 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की, तो ये अगर डाउन आता है US 10 ईयर बॉन्ड तो गोल्ड अप जाएगा। यहाँ पर गोल्ड मार्केट 30 मिनट के टाइम फ्रेम इस वक्त सेल के जोन में ज़रूर है, बात समझ में रहे। ये देखिए ये सेल के जोन में 2870 के आसपास, और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो कल का हाई है ना 2873.13, इसकी रिस्पेक्ट शायद करे गोल्ड अभी के टाइम पे। ये यानी कि कल का हाई शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में गोल्ड ब्रेक ना कर पाए। सुबह का सेशन है, ठीक है, इसने ऊपर 2870 की रिस्पेक्ट करेगा, है भी सेल के जोन में, तो मे भी यहाँ पे ये डाउन जाए एक दफ़ा, ठीक है, कल के हाई को फर्स्ट टाइम में ब्रेक ना करे, नीचे से आके फिर शायद ये ब्रेक कर दे और ये फिर जो ऊपर रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगी। यहाँ पर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेल के जोन में गोल्ड ज़रूर है, लेकिन ट्रेंड बुलिश है, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी चाहिए। ये देखें, ये CH का मतलब है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये देखें ना, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार कैंडल का जो हाई है उसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई, तो इसका जो हाई है यहाँ पर, यहाँ से गोल्ड को डाउन आना था, ठीक है, लेकिन उसने करैक्टर चेंज किया, चेंज ऑफ करैक्टर, ये देखें ना, और फिर वो ऊपर चला गया, और ये प्राइस वही है, आप देख लो 2854.72 है, ये हमारी इस शूटिंग स्टार कैंडल का हाई है, उसके बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक और ये वाली शूटिंग स्टार कैंडल भी है और उसके आगे ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, और ये देखें वही प्राइस है 2854 कल टर्निंग पॉइंट था, नीचे सपोर्ट थी, गोल्ड ने उसको ब्रेक किया, दोबारा उसको यहीं से 2854 को रेजिस्टेंस के तौर पे रिएक्ट करके गोल्ड को डाउन आना था, लेकिन उसने 2854 को ब्रेक करके 2855 पे क्लोजिंग दी, और इस वक्त गोल्ड मार्केट 2870 के आसपास है। ये ऊपर सेल का जोन है और कल के हाई को गोल्ड रिस्पेक्ट देके डाउन आ सकता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट 2854 है, ठीक है, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट वही 2854 है आज का, यही हमारा SL है, तो इसके करीब से हमने करना है बाय और 2854 का रखना है SL, ठीक है, 50 पिप्स का SL इससे बड़ा ना रखें, और 100 पिप्स का TP रख दें, वो इजी कैलकुलेशन है, यानी कि 2854 है, 2859 से बाय करें, 2869 का TP लगा दें, 2854 ये SL आएगा 50 पिप्स। ऊपर का मैं आपको एक रेजिस्टेंस दे देता हूँ, अगर गोल्ड मार्केट ऊपर से अगर डाउन आया ना तो 2890 से डाउन आ सकता है, अदरवाइज ट्रेंड गोल्ड का करंटली बुलिश है, गोल्ड का करंट ट्रेंड जो है वो बुलिश है, गोल्ड को हर डिप से बाय किया जाए। अगर गोल्ड मार्केट ने 2854 को आज फिर ब्रेक किया तो फिर शायद ये डाउन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, हमारी शूटिंग स्टार का ये टॉप है, चेंज ऑफ करैक्टर भी यहीं पे बन रहा है, तो ये एक मेजर प्राइस है 2854 की, इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है, ऊपर एक रेजिस्टेंस गोल्ड फेस कर सकता है 2890, शायद फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक ना करे, इसके आसपास से गोल्ड एक दफ़ा डाउन जाएगा, फिर सेकंड अटैम्प्ट में इसको ब्रेक कर पाएगा। तो ये सिचुएशन है, फ्राइडे है, अनएक्सपेक्टेड मूव भी हो सकता है, बी केयरफुल, ऑलवेज यूज़ SL के साथ ट्रेड करें, कोई इशू नहीं है, SL हिट होते रहते हैं, TP भी हिट हो जाता है, और प्रॉपर ट्रेडिंग करें 1:2 की रेशो के साथ, ठीक है, ये ना हो कि थोड़ा सा प्रॉफिट में क्लोज कर दें और लॉस वाली ट्रेड को लंबा लेके चलें, वो ट्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है ना। TP हमेशा SL के डबल रखा करें,
एक टीपी हिट हो जाएगा, आपको 2 एसएल के बराबर आपके पास फंड होंगे। तो प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड किया करें। बाकी हसन वन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।